क्या बजट में आयकर दाताओं को फिर मिलेगी छूट? व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार क्या कुछ उपाय करेगी इस बजट में? ये और इस तरह के तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 2025 और 26 के बजट में केंद्र सरकार ने आयकर में भारी भरकम छूट दी थी। शायद इसलिए जनता इस बार फिर सरकार से टैक्स कटौती की उम्मीद लगाए बैठी है। आपको बताते हैं कि इस बार केंद्र सरकार का बजट कैसा हो सकता है। जो जानकार हैं वो क्या कहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार को 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो रहा है जो 2 अप्रैल तक चलेगा। इस समय देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी स्थिति में बनी हुई है। जीएसटी कर संग्रह देखा जाए तो लगातार ऊंचा बना हुआ है। लगभग सभी वित्तीय एजेंसीज का यह अनुमान है कि इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 6.5% से लेकर 7.4% तक के बीच की बढ़ोतरी हासिल कर सकती है। इसे देखते हुए अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस साल केंद्रीय वित्त मंत्री बजट में ऐसे उपाय कर सकती हैं जिससे व्यापार में थोड़ी वृद्धि हो। लेकिन क्या आयकर दाताओं को, टैक्स पेयर्स को कोई बड़ी छूट इस बार भी मिलेगी? 2025-26 के बजट में केंद्र सरकार ने आयकर में भारी भरकम छूट दी थी। केंद्र सरकार ने बुनियादी छूट की सीमा 4 लाख रुपए तक बढ़ा दी थी। सेक्शन 87A के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की टैक्स योग्य आय की छूट से बाहर थे, यानी आय की छूट सीमा 60,000 रुपए तक उसमें बढ़ा दी गई थी। इसका अर्थ यह हुआ था कि प्रतिवर्ष 12 लाख रुपए तक की कमाई करने वाले लोग विभिन्न योजनाओं में निवेश करके पूरी तरह से छूट प्राप्त कर सकते हैं और प्रैक्टिकली उन्हें कोई कर नहीं देना होता। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सीमा 12,75,000 रुपए कर दी गई थी। ये बात हम कर रहे हैं पिछले बजट की। चूंकि पिछला बजट टैक्स पेयर्स के लिए ऐसा रहा, इसलिए इस बार फिर टैक्स पेयर्स उम्मीद की निगाहें वित्त मंत्री पर टिकाए हुए हैं। जीएसटी दरों में राहत को केंद्र सरकार का एक बड़ा सुधारवादी कदम माना गया। कहा यह गया कि इसका असर अर्थव्यवस्था पर अच्छा देखने मिलेगा। अब सिन गुड्स की कैटेगरी में 40% के दायरे में आने वाली पान मसाला, सिगरेट और शराब जैसी वस्तुओं को छोड़ दिया जाए तो आम आदमी के उपयोग में आने वाली सभी 95% वस्तुएं 0 या 5% जीएसटी के दायरे में। 18% के दायरे में बहुत कम ही वस्तुएं रह गई हैं। इससे उत्पाद सस्ते भी हुए हैं और इनकी खपत में भी वृद्धि हुई है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में तेजी दिखाई पड़ी। आम आदमी को अपने उपयोग की सामग्री खरीद सकने की जो क्षमता है वो भी बढ़ी है। केंद्र सरकार के इस कदम को अर्थव्यवस्था को तेज करने वाला माना गया था। केंद्र सरकार का अनुमान था कि कर बचत से लोग बचत राशि को खाने पीने, घूमने और आवश्यक वस्तुओं की खरीद में निवेश कर सकेंगे। ऐसा हुआ भी। फिलहाल आंकड़ों की अगर बात करें तो ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद भी जिस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी दिखाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि केंद्र सरकार का दांव परफेक्ट था। अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने बात शुरू की थी। क्या टैक्स पेयर को राहत मिलेगी? इसी को ध्यान में रखते हुए इस बात पर चर्चा शुरू हो गई कि आने वाले बजट में केंद्र सरकार की छूट की जो सीमा होगी, क्या वो बढ़ेगी? आर्थिक मामलों के जानकार और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आयकर के इस दायरे में देश की एक बड़ी आबादी आती है। सरकार ने जितना कर छूट दिया है, इसे फिलहाल बढ़ाने की संभावना बहुत कम है, लेकिन 1 करोड़ रुपए वार्षिक कमाने वाले आय वर्ग यानी सुपर रिच लोग पर टैक्स दरें बढ़ाई जा सकती हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बजट में किसानों को भी छूट मिल सकती है। देश का कृषि क्षेत्र मजबूत तरीके से आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था 3.1% के आसपास के तरफ बढ़ रही है, लेकिन भारतीय कृषि के बड़े आकार को देखते हुए इसे अभी बहुत कम माना जा रहा है। केंद्र सरकार बजट में कृषि को बढ़ावा देने के विभिन्न उपायों को लागू कर सकती है। किसानों को नए कृषि उपकरण खरीदने, खाद बीज की खरीद पर और नए प्रसंस्करण जो इकाइयां हैं उन्हें लगाने के लिए छूट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद उनसे की जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया जा सके। कृषि सेक्टर अभी भी देश की एक बड़ी आबादी के रोजगार के लिए आता है और केंद्रीय वित्त मंत्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत करने के उपाय से बजट में काम कर सकती हैं, ऐसी उम्मीद है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कर संग्रह प्राप्त किया है, लेकिन अर्थव्यवस्था के तेज होने के साथ ही कर संग्रह में भी तेजी आने की संभावना है। आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट्स और जानकार ये कहते हैं कि ये एक सकारात्मक कदम हो सकता है।
इधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और आर्थिक मामलों के जानकार गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं कि पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने हर संभव कदम उठाया जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गति दी जा सके। उसी का परिणाम यह है कि अर्थव्यवस्था पर ये जो असर है वो दिखाई पड़ रहा है। जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था धीमी गति से चल रही है तब भारत बेहतर स्थिति में है। रिजर्व बैंक ने यह भी अनुमान लगाया है कि भारत इस साल विकास दर हासिल कर लेगा और गोपाल कृष्ण अग्रवाल कहते हैं कि यह अनुमान केवल भारतीय एजेंसीज का नहीं है, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र सहित तमाम एजेंसियों का अनुमान है कि भारत 6.5% से अधिक विकास दर हासिल करेगा। यह दुनिया में हमारी विश्वसनीयता को प्रमाणित करता है। बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया, इनकी तरफ से यह भी कहा गया कि बजट में देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाला निवेश, रोजगार बढ़ाने वाला, किसान मजदूरों को ध्यान में रखकर उपाय दिखेगा। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री से व्यापार को बढ़ाने वाले बजट बनाने की अपील की है। व्यापारियों की संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने वित्त मंत्री से व्यापार को बढ़ाने की और बजट उस लिहाज से बनाने की अपील की है। इधर बीजेपी के सांसद और नेता प्रवीण खंडेलवाल कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे विभिन्न अभियानों से देश के व्यापारिक वातावरण को तो नई दिशा तो जरूर दी है। अब इन पहलों को और ज्यादा मजबूत किया जाना है। व्यापारी व्यापार को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो कंप्लायंसेस सिस्टम, अनावश्यक नोटिस, निरीक्षण पर रोक चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार को इन उपायों को लागू करने पर विचार करना चाहिए। वन नेशन वन लाइसेंस वन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था लागू करनी चाहिए। साथ ही डिजिटल इकोनॉमी से देश के खुदरा व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। केंद्र सरकार को खुदरा व्यापारियों का संरक्षण करना चाहिए जो कि देश के लगभग 11 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार उपलब्ध कराता है। बहरहाल जिस तरीके से व्यापारी वर्ग ये चाहता है कि बजट इस बार उनके हिसाब से बने, यानी व्यापारियों को ध्यान में रखकर बने, और टैक्स पेयर की निगाहें वित्त मंत्री पर इसलिए टिकी हुई हैं क्योंकि पिछली बार एक बड़ी राहत टैक्स पेयर्स को मिली थी। इसलिए कहा जा रहा था कि हो सकता हो इस बार भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ न कुछ जरूर टैक्स पेयर्स के लिए छूट के तौर पर देंगी। अब देखना यह है कि इस बार के बजट में क्या कुछ होता है। लेकिन हाँ, एक्सपर्ट्स इस बात को जरूर कह रहे हैं कि इस बार व्यापारियों, किसानों को ध्यान में रखकर जरूर वित्त मंत्री कोई प्लान देश के सामने रखेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।